स्वमामोदघं स्वाहा यज्ञे इदन्नमः ॐ परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्वामा सुचरिते भज उदायिषा स्वायुषो दस्थाममृता अनु स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ प्रतिबन्धं ब्रह्मणि स्वस्तिकामने हतं येन विश्वाः परिद्विषो विरक्ति विन्दते वस्तु स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ आदित्यस्वरित्यै सदा आसीद अस्तभ्नाभ्यां विषभो अन्तरिक्षममिमीत परिमाणं पृथिव्याः आसीद विश्वा भुवनानि सम्राट् विश्वेतानि वरुणस्य व्रतानि स्वाहा इदमग्नाय इदन्नमः ॐ वनेषु यन्तरिक्षं तथा नवादमर्वसुपयो श्रियासु ऋत्सु क्रतुं वरुणो विश्वग्निं दिवि सूर्यमदः सोमद्रौ स्वाहा इदमग्नाय इदन्नमः ॐ सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्ने रक्षणः कनीनकं यत्रैतशे भिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ उस्रावेदं धूषाहो युज्येत मनश्रु अवीरहणो ब्रह्मचोदनो स्वस्ति यजमानस्य गृहं गच्छतं स्वाहा सूर्यविद्वद्भ्याम् इदन्नमः ॐ भद्रो मेधि प्रत्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभिधामानि मात्रा परिपरिणो विदन्मात्रा परिपन्थिनो विदन्मात्रा पिता अघायो विदन् शेनो भूत्वा परापद यजमानस्य गृहं गच्छतन्नो संस्कृतं स्वाहा इदं यजमानाय इदन्नमः ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षुषे महो देवाय तच्छ्रितं सपर्यत दूरे दिशे देवजाताय केतवे दिवसपुत्राय सूर्याय शंसतः स्वाहा इदं सूर्याय इदन्नमः ॐ वरुणस्य उत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनिष्ठो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीद स्वाहा इदं सूर्याय इदन्नमः ॐ या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिपूरस्तु यज्ञं द्वयस्वानः प्रदर्णासु वीरो वीरः प्रजता सोमधुर्यान् स्वाहा यज्ञाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सविते इदन्नमः इसमें एक मंत्र आया तृतीय अध्याय में 60वां मंत्र है। परिचित मंत्र है सबका। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युः मोक्षीय मामृतात्। साथ में थोड़े परिवर्तन के साथ उसी के साथ जो पंक्तियां और भी हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदिनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् इतः मोक्षीय मामृतः। तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है यजमान के द्वारा, उपासक के द्वारा, और ईश्वर को संबोधित करने के लिए ईश्वर का वर्णन करते हुए, ईश्वर को पुकारते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द हैं त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम का अर्थ होता है त्रि, अम्बकम। तो त्रि माने तीन, अम्बा मतलब माता को अम्बा कहते हैं। तो त्रिअम्बकम का हो जाता है अर्थ तीन की माता जो है उसका नाम है त्र्यंबकम। तीन क्या है? तो तीन भुवन है, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। त्रिलोकी जी कहते हैं, त्रिभुवन भी जिसको कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है त्रिभुवन और त्रिलोकी। तो इन तीन लोकों की जो माँ है
अम्बा है। 3 लोकों की जो अम्बा है, अम्बा शब्द संस्कृत का है, आप तेलुगु में भी इसको अम्मा बोलते हैं। अम्बा अम्मा अम्बा अम्बा अम्बालिका, अम्ब अम्बा अम्बालिका। तो अम्ब भी कहते हैं, अम्म भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं। आगे अम हटा दो तो माँ बच जाता है। और माँ शब्द का प्रयोग बहुत कई जगह पे गुजराती में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। तो ये उसी का ही वाचक है अम्बा शब्द। तो यहाँ पर 3 लोकों की जो अम्बा है, अम्मा है, माँ है, उस रूप में ईश्वर को याद किया गया है। कई सारे संबंध है संसार में। एक माँ के साथ तो पुत्र का ही संबंध होगा, पिता के साथ संबंध है, भाई है, बहन है, बुआ है, चाचा है, ताऊ है, परिवार के कई सारे संबंध हैं। पारिवारिक संबंध को हटाएं तो फिर विद्या से भी कई सारे संबंध हैं। गुरु शिष्य का संबंध है, आचार्य शिष्य का, उपाध्याय आचार्य का संबंध है। और यज्ञ की दृष्टि से देखें तो यजमान और ऋत्विक का एक संबंध होता है। ऋत्विज भी बहुत सारे हैं, सभी ऋत्विज को एक शब्द से ऋत्विज शब्द से कह सकते हैं। तो ऋत्विज और यजमान का भी एक संबंध है। तो संसार में संबंध तो बहुत प्रकार के हैं, पर इतने सारे संबंधों में केवल एक ही संबंध को यहाँ पर याद किया, ईश्वर को पुकारते हुए, और वो है अम्बा। माँ के रूप में ईश्वर को देखा जा रहा है कि त्र्यंबकम, 3 लोकों की जो माता है। अब यहाँ पर प्रकरण चल रहा है दुख से मुक्ति का और सुख की प्राप्ति का, क्योंकि अगली पंक्ति है उद्देश्य तो उपासक का यही है। भगवान को जब याद कर रहा है, हम किसी को पुकारते हैं तो बिना उद्देश्य के तो पुकारते नहीं, कोई ना कोई वहाँ प्रयोजन रहता है, तभी तो किसी को हम बुलाते हैं, किसी को भी आवाज देते हैं। बस ऐसे आवाज दी, व्यक्ति पूछेगा हाँ बोलो क्या काम है, हम कहेंगे कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही बुलाया था, तो लोग हमको मूर्ख कहेंगे, बुलाने वाले को मूर्ख कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति यदि किसी को बुला रहा है, पुकार कर रहा है, तो जरूर उस पुकार के पीछे, उस बुलाने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। तो यहाँ पर भी त्र्यंबकम करके ईश्वर को याद किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, तो उसके पीछे प्रयोजन है उपासक का। और वो प्रयोजन अगली पंक्ति में दिया है, पूर्वारुकमिव बंधना मृत्योः मोक्षीय मां अनंता। उपासक क्या चाहता है? उपासक अनुभव कर रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ, कि जीवात्मा का स्वभाव है। जब उसको ये अनुभव में आए कि मैं बंधा हुआ हूँ, फिर वहाँ एक क्षण ठहरना नहीं चाहता है। यदि उसको लगे कि ये बंधन है, जब तक वो वस्तु, वो जगह, वो विचार, वो व्यक्ति, कुछ भी संसार की कोई भी चीज उसको जब तक बंधन अनुभव में नहीं होती, तब तक तो वो सहन कर लेता है। उसके लिए सहन करना, उस स्थिति में जीना सहज है। पर जिस क्षण उसकी बुद्धि कहने लग जाए कि भाई ये तो बंधन है, फिर वहाँ एक क्षण वो ठहर नहीं सकता है। फिर उसको वो जगह है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो विचार है, कुछ भी है, वो उसको दुख देने लगते हैं। जीवात्मा का स्वभाव है। तो उपासक भी अनुभव करने लगा है कि भाई ये शरीर तो बंधन है। अब हम शरीर में बैठे हैं, पर अभी हमको शरीर बंधन रूप नहीं लगता है, तो हमको कोई कठिनाई भी नहीं हो रही है, हमको आराम लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि इस शरीर में हम और बने रहें। शरीर से छूटने की इच्छा हमें नहीं हो रही है, क्योंकि ये बंधन के रूप में प्रतीत नहीं हो रहा है। तो जब तक बंधन प्रतीत नहीं होता, तब तक छूटने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर उपासक को जो ये प्रार्थना कर रहा है इन मंत्र के माध्यम से, वो इस शरीर को बंधन के रूप में अनुभव कर रहा है। पर ऐसा तो है नहीं कि बंधन के रूप में अनुभव में आने लग गया ये शरीर, उसके बाद हम इसमें से निकल जाए। ऐसी सिद्धियां हैं, पर बहुत कम लोगों के पास होती हैं, और जिनके पास होती हैं वो भी इस सिद्धि का प्रयोग करके हो सकता है इस शरीर से निकल जाए, पर इस संसार से नहीं निकल सकता। इस संसार से, शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाएगा। बस इतना ही होगा कि उस सिद्धि से इस शरीर से निकल गया, पर संसार से मुक्ति नहीं होती, वापस वो शरीर में जाएगा।
कि कोई ना कोई दूसरा मिल जाएगा। अब यहाँ तो शरीर मात्र से मुक्ति की कामना है कि कोई भी शरीर नहीं मिले, ऐसे बंधन से मुक्त होने की इच्छा के साथ उपासक यहाँ पर ईश्वर को प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए। और वो बंधन कौन है? मृत्यु का बंधन। बार बार इस शरीर में आना, बार बार शरीर से छूटना, यही मृत्यु का बंधन है। और ये बंधन बड़ा दुखदायी है। जब विचार व्यक्ति करता है तो बंधन कष्ट देता है, तो उससे मुक्त होना चाहता है। और अमृत को, अमृत का मतलब है कि दोबारा कभी भी बंधन में न आए, उस स्थिति का नाम है अमरत्व। कि कोई भी शरीर नहीं मिले, बिल्कुल नहीं, वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो है अमृत। उस अमृत से मुझे मुक्त मत कर, उस अमृत को तो चाहता हूँ, इस मृत्यु से मुझे मुक्त कर। और वहां इतना ही कहा है कि मृत्यु से मुक्त कर, अमृत की प्राप्ति की बात नहीं कही है। बस इतना ही कहा है कि अमृत से न छूटूं, मृत्यु से छूट जाऊं। साथ में ये नहीं कहा कि अमृत को प्राप्त कर लें। क्यों? क्योंकि सिक्के के दो पहलू है, ये नहीं तो वो रहेगा अनिवार्य। तो इस मंत्र के माध्यम से ये भी उपदेश है कि हमको पुरुषार्थ केवल मृत्यु से छूटने का करना है, अमृत की प्राप्ति का नहीं करना है, वो तो स्वतः प्राप्त है। बस ये बंधन हमको वो दिखने नहीं देता कि हम अमृत स्वरूप हैं, हम छुटे हुए हैं। तो इसलिए अमृत की प्राप्ति तो आज भी हमको प्राप्त है, आज भी हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। बस अंतर इतना ही है कि हमने इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लिया है, इसलिए हम बंधे हुए हैं। जिस दिन पता चल जाएगा कि ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, उस दिन हम मुक्त हैं। उसी क्षण मुक्ति का अनुभव होने लग जाएगा। इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे। तो ये प्रयोजन है उपासक का, जब इस मंत्र से वो प्रार्थना करता है। और मृत्यु से छूटना भी है, अमृत तक पहुंचना भी है, पर कैसे, उसका भी वो तरीका बता रहा है। शरीर से छूटने के भी कई रास्ते हैं। कई लोग हैं शरीर छोड़ते समय बहुत तड़पते हैं, कई लोग हैं बड़ी सहज मृत्यु प्राप्त कर लेते, पता भी नहीं चलता कब उसकी प्राण उसके शरीर में से निकल गए। तो यहाँ पर भी वो अपनी चॉइस रख रहा है। उपासक जो है वो कह रहा है कि मैं मृत्यु से छूट तो जाऊं, पर छूटने का तरीका कैसा हो? उर्वारुकम इव। उर्वारुक कहते हैं खरबूजे को। हम अपनी देशी भाषा में चिवड़े को देखें, चिवड़ा है, खरबूजा है, सब एक ही परिवार के हैं, सबके मुक्त होने के तरीके एक ही हैं। तो चिवड़ा जब पक जाता है खरबूजा, तो खरबूजे को डंठल से अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः अलग हो जाता है। उसको अलग होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो ये, और यदि खरबूजा पका हुआ पड़ा है तो चुपचाप नहीं पड़ा रहेगा, चारों ओर उसकी सुगंध फैलेगी, भले ही दिखे नहीं, पर खरबूजा पक गया, चिवड़ा यदि पक गया तो उसकी सुगंध चारों ओर फैले संभव ही नहीं है, चारों ओर फैलेगी और सहज वो डंठल से अपने आप ही पृथक हो जाता है। तो ये भी कह रहा है उपासक भी कि इस शरीर रूपी में वल्लरी से, शरीर रूपी लता से ऐसे अलग हो जाऊं जैसे कि खरबूजा अलग हो जाता है। मैडम बहुत सहजता से, पता भी नहीं चले कि कब अलग हो गया। और अलग होते समय सुवास चारों ओर फैले कि मेरा अलग में हुआ, चारों ओर सुगंधि फैलाते हुए अलग हूँ। तो उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्यमामृतात्, इस प्रयोजन से वो ईश्वर को याद कर रहा है। अब जिसमें कष्ट भी ना हो, बिल्कुल कष्ट नहीं, मुक्त भी हो जाऊं और कष्ट भी ना हो, और दूसरों को भी सुगंधि देता जाऊं, केवल अपना ही मुक्त ना हो, दूसरों को भी मैं सुवास देता जाऊं, दूसरों को भी ये एहसास कराते हुए जाऊं कि भाई इस रास्ते पे चलते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो मृत्यु से छूटना, बंधन से छूटना, इस शरीर से छूटना उतना ही सहज है जितना कि एक खरबूजे का अपने पकने पर डंठल से अलग होना। एकदम स्वाभाविक सहज प्रक्रिया है। पर कब? जब उस ईश्वर की हम उपासना करते हैं, तब वो ईश्वर हमको मुक्त कर देता है। ये स्थिति है, तभी तो ईश्वर को याद कर रहा है। जब ईश्वर मुक्त करने वाला होता ही नहीं तो ईश्वर को याद करके जब प्रार्थना करता,
हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, मान लो हमको पैसे की जरूरत है, हम किसी व्यक्ति के पास पैसे मांगने जाते हैं, तो उसी व्यक्ति के पास तो जाते हैं जहाँ हमको पता होता है कि ये व्यक्ति पैसा देता है। जब ये पता हो कि ये व्यक्ति किसी को कभी पैसे देता ही नहीं, भले ही संपन्न है, उसमें देने की सामर्थ्य यदि देना चाहे तो दे सकता है, पर जब पता है कि किसी को देता ही नहीं तो उसके घर भिखारी भी भीख मांगने नहीं जाता है। उसके घर ही व्यक्ति मांगने के लिए जाता है जहाँ पता होता है कि ये देगा। तो यहाँ पर भी ईश्वर के घर गया है, ईश्वर से मांग रहा है, उसका मतलब है कि ईश्वर ये चीज देता है और ईश्वर ही देगा और कोई नहीं देगा, इसलिए तो ईश्वर के पास गया है। पर ईश्वर को याद करते हुए, अम्बा के रूप में याद करते हुए। क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति का स्वरूप कैसा मांगा है? उर्वारुकमिव, अत्यंत सहज, जिंदगी गुजर जाए, मृत्यु भी मेरी गुजर जाए और मुझे पता भी नहीं चले, इतना ध्यान तो एक माँ ही रख सकती है। माँ का जो ध्यान रखने का तरीका है बच्चे को, कि बच्चे को पता भी नहीं चले बच्चे के कपड़े बदल जाते हैं, बच्चा नींद में होता है, बच्चे को दूध भी पिला देती है। और बच्चे का जितनी कोमलता से एक बच्चे की रक्षा माँ करती है, उतनी कोमलता, उतना स्नेह, उतनी ममता और किसी भी संबंध में नहीं है कि हमको अनुभव भी ना हो और हमारे काम बन जाए। तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर को अम्बा के रूप में, माँ के रूप में स्मरण किया गया है। और केवल पृथ्वीलोक में ही नहीं, हमारा घर तो पृथ्वीलोक है, तो पृथ्वीलोक की अम्बा है उस रूप में ही याद नहीं किया गया है, इसको तीनों लोगों की अम्बा के रूप में याद किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम पृथ्वीलोक में हैं, मर करके जाएंगे द्युलोक में। द्युलोक कोई वही तृतीय धाम है जिसको हम कहते हैं ना, प्रतिदिन यज्ञ के ईश्वर उपासना मंत्र में हम बोलते हैं तृतीय धामन, ये तीसरा धाम। पहला धाम तो पृथ्वीलोक है, दूसरा धाम हमारा अंतरिक्ष लोक है और तृतीय धाम हमारा द्युलोक है। वहां तक हमारी पहुंच होनी है, वहां तक हमको पहुंचना है। तो इस प्रथम धाम से तृतीय धाम तक पहुंचना भी है और बड़ी आराम की स्थिति में पहुंचना है। तो यात्रा भी करनी है लंबी और कष्ट भी नहीं आना है, तो वो तो माँ ही करवा सकती है ऐसी यात्रा, अपनी गोद में बिठा करके तीसरे धाम तक पहुंचा सकती है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर को याद किया गया है तीनों लोकों की अम्बा के रूप में। और दूसरी बात यह है तीन लोक को याद करने के पीछे कि इस लोक में जैसे ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी ईश्वर अम्बा के रूप में हमारा रक्षक है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु से छूट के अमृत में पहुंच गए, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ हमको कौन देखेगा, वहाँ हम सुरक्षित होंगे कि नहीं। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी वो ही अम्मा रक्षा कर रही है जो अम्मा हमारी यहाँ पर रक्षा कर रही है। जिस माँ ने यहाँ हमारी सब योगक्षेम की चिंता की है, वही माँ हमारी द्युलोक में भी बैठी है। इसलिए उस जीव, क्योंकि जीव तो बहुत छोटा है, अल्प सामर्थ्य है, एकदम भोला सा बच्चा है, उसको लगता है कि यहाँ मैं छूट के चला गया वहाँ, और फिर वहाँ माँ नहीं मिली तो बच्चा डर जाता है। माँ मिले तो जाएगा, माँ यदि साथ में है तो उसको श्मशान में जाने में भी बच्चे को डर नहीं लगता, और माँ यदि नहीं है तो अपने घर में भी बच्चा डरता है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर के अम्बा स्वरूप को याद करके, और वो तीनों लोगों की अम्बा, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे उसका वरद हस्त, उसकी जो स्नेह है, उसका जो ममत्व है, उसका स्नेह है, वो हमारे साथ हमेशा ही बना रहेगा। इसलिए ऐसे ईश्वर को याद करके यजामहे, पुकारने के लिए कहा गया है। यजन करना उसको समर्पित होकर के, यजन का यही है। इतने सारे हम ये मंत्र बोलते हैं ना, उन सभी मंत्रों में मीमांसा जो कर्मकांड का ग्रंथ है, कर्मकांड का वर्णन करता है, वो कहता है कि पूरे मंत्र में याग तो उतना ही है, इदन्ना मम, इतना हिस्सा ही याग है। इसलिए बड़े बड़े कर्मकांड जो होते हैं उसमें ऋत्विज रखे जाते हैं, वो मंत्रोच्चारण करते हैं, यजमान नहीं करता है। पर इदम अग्नये इदन्न मम तो यजमान ही बोलता है, मंत्र ऋत्विज बोल देता है, पर इदम अग्नये इदन्न मम ये यजमान से ही बुलवाया जाता है, क्योंकि याग कौन कर रहा है? यजमान कर रहा है। क्योंकि जिसका द्रव्य होता है याग उसका होता है, और द्रव्य के होने मात्र से भी याग संपन्न नहीं होता, द्रव्य के बाद देवता,
किसी देवता विशेष को, और फिर त्याग, देवता को उद्दिष्ट करके, देवता को अभिप्रेत करके द्रव्य विशेष का त्याग करना, उसका नाम है याग। तो वो याग, क्योंकि द्रव्य यजमान का है तो याग भी यजमान करेगा, इसलिए इदन्न मम बोलना जरूरी है, क्योंकि त्याग भी करना है, द्रव्य का करना है त्याग। तो त्याग का मतलब है यह द्रव्य मेरा नहीं है, ये फला देवता को मैंने दे दिया। तो अग्नि देवता है, रुद्र देवता है, विष्णु देवता है, अलग अलग देवता आएंगे। इसलिए आपको जब पारायण यज्ञ करते हैं या कोई भी यज्ञ करते हैं, मंत्र भले ही नहीं आता उसके बावजूद भी ब्रह्मा होता है या तो पुरोहित होते हैं, वो जरूर कहेंगे कि स्वाहा बोला करो, मंत्र के अंत में क्या बोलो, स्वाहा बोलो। स्वाहा बोलने से क्या हो जाता है कि एक उपलक्षण है कि मैंने द्रव्य का त्याग कर दिया। और द्रव्य के त्याग किसको कहते हैं? त्याग का मतलब है कि देने के बाद फिर मुड़ करके भी नहीं देखना है कि भाई उस द्रव्य का क्या हुआ, पहले जरूर देखना है कि द्रव्य का त्याग मैं कहाँ करूं। दे दिया, उसके बाद वो द्रव्य तो देवता का होगा, फिर तो देवता की मर्जी, देवता जैसा प्रयोग करे वैसा। फिर हमारे मन में यदि कष्ट हो रहा है, देवता उस वस्तु का प्रयोग करता है, उसको देख करके कष्ट हो रहा है, तो समझ लो कि त्याग नहीं हुआ है। अब जैसे पड़ोसी के घर एक बच्चा है, उसके पिताजी के पैसे को बेहिसाब बर्बाद कर रहा है, तो हमको चिंता होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा सत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। हमने स्वामित्व का, हमारा वहां पर क्या है? त्याग है। पर हमारे पैसे से यदि कोई बेहिसाब उसको बिगाड़ रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो हमको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस पे हमारा स्वामित्व है। तो त्याग का मतलब है स्वामित्व को हटा देना। किसी चीज को हमने दान किया, दान करने का मतलब है कि उस चीज पे से अपने स्वामित्व को हटा देना। चौकन्ना तो रहना है, दान करने से पहले देखना जरूर है कि भाई ये व्यक्ति पात्र है कि पात्र नहीं है। दान तो पात्र को ही करना है, और पात्र को दान किया तो वो व्यर्थ तो जाने वाला नहीं है। पर दान करने के बाद मन में उसका स्वामित्व पूरा का पूरा हट जाना चाहिए। फिर मन में ये भाव आना चाहिए कि ये वस्तु तो इस भाई की है, मेरी नहीं है। ये आहुति अग्नि देवता की है, ये आहुति रुद्र देवता की। मन से पूरा संबंध उससे छूट जाना चाहिए, इसका नाम है त्याग। तो ये यजामहे, यजामहे मतलब यजन करें। किसका यजन करें? त्र्यंबकम का। तीनों लोकों की जो माता है उसका यजन करें। यजन करने में क्या करना होता है? द्रव्य का त्याग करना होता है। और वो द्रव्य किसका होना चाहिए? हमारा अपना होना चाहिए। उधार के द्रव्य से याग नहीं होता है, स्वयं के द्रव्य से याग होता है। तो अब त्र्यंबकम को यजामहे, उसको यजन करना है, तो उस त्र्यंबकम को कुछ देना पड़ेगा ना अपना। तो अपना कौन सा द्रव्य देंगे? अपने पास कौन सी चीज है जिसको हम कहेंगे ये मेरी है? घर मेरा नहीं, किसी के सामर्थ्य से मैंने इसको सर्जन किया है। धन संपत्ति मेरी नहीं, किसी ने मुझे बुद्धि दी, किसी ने मुझे आंख दी, किसी ने मुझे कान दिए, हाथ पैर दिए, तब मैंने दो पैसे कमाए हैं। कोई ना कोई सहयोगी वहां बनाए हैं। एकमात्र चीज जो मेरी है वो तो है मेरा समर्पण। अपने आप को क्या कर देना चाहिए? समर्पित। बाकी तो संसार की चीजें तो मुझे किसी ने दी हुई है, माँ भी मिली है, पिता भी मिला है, घर बार संपत्ति, भाई बहन, सब कुछ किसी ने मुझे दिया है। मेरी जो चीज है वो तो केवल मात्र समर्पण है। इसलिए त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ होगा कि वो तीनों लोगों की जो अम्बा है, तीनों लोगों की जो माँ है, ऐसे उस परम प्रभु को हम क्या करें? अपना समर्पण करें। जिस दिन समर्पित हो जाएंगे उसी दिन मृत्यु से हम मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन अनुभूति होने लग जाएगी। शरीर से भले ही कभी भी निकलेंगे, पर मुक्ति की अनुभूति तो उसी जगह बैठ करके होने लग जाएगी। इसलिए हम आगे जब भी स्वाहा करेंगे, तब ये जो भी चीज मेरे पास है वो उस अम्बा की दी हुई है, उस प्यारे प्रभु ने मुझे प्रदान की है। आज उसकी चीज में उसी को ही लौटाता हूँ, ये चीज उसकी है। इस पवित्र भाव के साथ सभी आहुतियों को हम देते जाएंगे और भाव ये रखेंगे कि हे प्रभु, ये कहते हैं ना, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। प्रभु तेरी चीज तुझे ही समर्पित, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है बस। पर मेरी एक इच्छा है कि मैं इस संसार के बंधन से, संसार के कष्ट, बाधा, दुख, अशांति जो भी मुझे सता रहे हैं उससे मैं मुक्त हो जाऊं।
बस ऐसी कृपा करना, ऐसे भाव में करना है और प्रत्येक आहुति में समर्पित भाव के साथ प्रदान करूं, ऐसे मुझे समर्पित करो। तो इस भाव के साथ अब हम आगे की आहुतियाँ देंगे। 10 मिनट के लिए आप अपना पैर वैर खोल सकते हैं, पानी वानी पीना चाहे पी सकते हैं। यदि आवश्यकता 5 मिनट को तो 5 मिनट लेंगे, 10 मिनट की हो तो 10 मिनट लेंगे और अधिकतम 10 मिनट। हाँ 5 मिनट करके आओ आज।